नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव ही देख रहे हैं आप। बिहार में कृष्ण और अर्जुन के बीच में ही महाभारत छिड़ गया है। अगर हम अपने पौराणिक महाभारत को देखें तो उसमें हमें पता चलता है कि किस प्रकार से जब कौरव और पांडव के बीच में लड़ाई हुई थी सत्य को लेकर के, न्याय को लेकर के, उस समय भगवान श्री कृष्ण खुद आए थे और सारथी बनकर के अर्जुन के साथ रहे थे। ऐसे में बिहार के राजनीति में भी एक व्यक्ति हैं, हम बात करें तेज प्रताप यादव की, वो कृष्ण होने का तो दावा करते हैं और वे हमेशा कहते हैं कि हम अपने अर्जुन को ही सिंहासन जो है दिलाएंगे। लेकिन अब बात इन तमाम चीज़ों से बिगड़ गई है। उस महाभारत के लाइन से बात जो है अलग हो गई है। अब यहाँ महाभारत कृष्ण और अर्जुन में भी, राजनीतिक कृष्ण और अर्जुन के बीच में ही छिड़ गई है। हम बात कर रहे हैं राजद के सत्ता संग्राम की। राजद में अब यह बात छिपी हुई नहीं है कि विरासत को लेकर के संग्राम हो रहा है। ऐसे में कई वजहें आ रही है, लेकिन पिछले समय को हम देखें, पिछले कालखंड को देखें तो ऐसा कभी नहीं हुआ था कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव एक दूसरे पर छींटाकशी करते हुए नजर आ रहे हो। लेकिन अब मामला हाथ से निकल गया है। आपको बता दें कि अब दोनों भाई खुलकर एक दूसरे पर हमला करने लगे हैं। हमने देखा था कि जिस प्रकार से जगदानंद सिंह जी को लेकर के ये जो विवाद पनपा था, इसके बाद तेजस्वी यादव किस प्रकार से अपने भाई का बीच बचाव कर रहे थे और इस पूरे प्रकरण पर बोलने से बच रहे थे। दरअसल तेज प्रताप यादव जी छात्र समागम में जगदानंद सिंह जी, जो कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लालू प्रसाद यादव के साथी हैं, कदावर नेता हैं राजद के और एक लंबे समय से राजनीति का उनके पास अनुभव है, उसे हिटलर कह करके संबोधित कर देते हैं। और इसके पीछे का यह वजह बताया जाता है कि तेज प्रताप यादव जी इस मंशा के साथ हमेशा रहते हैं कि पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्षों की तरह ही जगदानंद सिंह जी भी उनका सम्मान करें। जितना वो भाव तेजस्वी यादव जी को देते हैं, उतना ही भाव लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र होने के नाते तेज प्रताप यादव को भी दे। इस बात की वानगी तब दिखती है जब तेज प्रताप यादव जी पूर्व के में राजद के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, माफ कीजिएगा प्रदेश अध्यक्ष थे रामचंद्र पूर्वे जी, उनसे कहते हैं कि वे जब आते हैं तो उनका वो सम्मान नहीं करते हैं। इसके बाद उन पर भी कार्रवाई हुई थी। ये तमाम चीजें हो गई, लेकिन जब एक सिलसिला दिखता है तो आखिर लालू प्रसाद यादव भी कार्रवाई कितने लोगों पर करेंगे, कितने साथियों पर करेंगे। इस पूरे प्रकरण में अभी जो नया विवाद पनपा था हिटलर वाले बयान के बाद, इसके बाद तेजस्वी यादव जी पूरे प्रकरण में कहने से बच रहे थे, लेकिन तेज प्रताप यादव जी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। जगदानंद सिंह जी को मना करके लाया जाता है। इसके बाद जगदानंद सिंह जी छात्र राजद का जो है उसका समीकरण उसे चेंज कर देते हैं, छात्र राजद में एक बड़ा फेरबदल कर देते हैं। यह बात तेज प्रताप यादव जी को नगवार गुजरती है। तेज प्रताप यादव जी इसके बाद बिगुल बजा देते हैं और बिगुल फूकने के साथ ही सामने जो भी आता है उस पर निशाना करने से नहीं चूक रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधते हुए कहा था कि जब बिहार में बाढ़ की समस्या है, यानी कि वे बात जो है विपक्ष की भाषा बोल रहे थे। जो सत्ता पक्ष के लोग हमेशा तेजस्वी यादव के विषय में कहते हैं कि जब बिहार में कोई समस्या आती है, आपदा आती है, तब तेजस्वी यादव जी बिहार छोड़ के गायब हो जाते हैं। तो ऐसे में तेज प्रताप यादव जी ने भी इसी तरह की बात को दोहराया था और उन्होंने कहा था कि बिहार जब बाढ़ से जूझ रहा है तो ऐसे में तेजस्वी यादव को दिल्ली जाने की क्या जरूरत थी, उसे बिहार में होना चाहिए था। ये बात तेज प्रताप यादव जी तेजस्वी यादव को लेकर के सवाल खड़े करते हैं। इसके बाद तेजस्वी यादव जी पूरे प्रकरण पर चुप्पी तोड़ते हैं और कहते हैं कि वे बड़े भाई हैं, वे अपनी जगह है, लेकिन अनुशासन में उन्हें भी रहना होगा। यानी कि तेजस्वी यादव भी अब सीधे तौर पे चाह रहे हैं कि अब है जो जितना डैमेज हो रहा है, इस डैमेज को अब कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, अनुशासन में ही तेज प्रताप यादव को भी रहना होगा। लेकिन इस पूरे प्रकरण में एक बड़ी बात यह है कि हमेशा इस तरह के विवाद को लालू प्रसाद यादव जी और जो तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव की माता जी हैं राबड़ी देवी, वे हमेशा बीच बचाव करके इस पूरे विवाद को सुलझाती रही हैं। लेकिन अब जब पानी सर से आगे निकल गया है तो कौन इसे सुलझाएगा, ये बात अब सीधे तौर पे हो गई है। सत्ता के गलियारों में इस बात की चर्चा होने लगी है कि कृष्ण और अर्जुन के बीच ही महाभारत जो है छिड़ गई है। कई लोग ये भी बता रहे हैं कि ये पूरा जो लड़ाई है वो विरासत को लेकर के है, लेकिन इसमें इनकी जो बहनें हैं, हम बात करें रोहिणी आचार्य की, साथ ही साथ मीसा भारती की, उनकी भी भूमिका है। ये बात सत्ता के गलियारों में चल रही है। हालांकि
इसके कोई प्रत्यक्ष जो है प्रमाण नहीं है, सत्यापित रूप से कोई नहीं कह सकता, लेकिन कई ऐसे कारण जो हैं उभर करके सामने आ रहे हैं। लेकिन अंततः जो भी कारण रहे हो, एक बार महाभारत के जो दुहाई दिया करते थे तेज प्रताप यादव जी, तो ऐसे में बिहार के जो राजनीतिक कृष्ण और अर्जुन है उनके बीच में ही महाभारत छिड़ गया है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि विजय जो है, विजय पताका कौन फहराते हैं। जुड़े बात लाइव के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386